बच्चों, अभी आपने आदिकाल के विषय में विशेषताएं, रचनाएं, उनके प्रसिद्ध रचनाकार आदि के विषय में पढ़ा। उसके बाद संवत और सन के विषय में भी पढ़ा। भक्तिकाल, अब काल के दूसरे बेटे का नाम आया भक्तिकाल। तो भक्तिकाल आदिकाल का समय चल रहा था। उसी समय जब समापन की ओर था, तभी उसमें एक अंकुर फूटा जिसे भक्ति का नाम दिया। एक अंकुर फूटा जिसे भक्ति का नाम दिया। और फिर आदिकाल के समाप्त होते होते देश में राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां बदल गईं। जब भक्ति कहाँ लड़ाई झगड़े होते थे, भी आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा होती थी, वीरतापूर्ण वर्णन किए जाते थे, वहाँ अब भक्ति का अंकुर फूटा तो देश में जो राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ थीं वो बदल गईं। इसी बीच भक्ति भावना का उदय हुआ। 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, समय की अवधि थी 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, भक्ति की अनेक शाखाओं का जन्म हुआ। यानी भक्ति ने अनेक रूप ले लिए।